सत्र के वक्ता उस्मान हलाल खोर जी, पहले सत्र का अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष और बामसेप के राष्ट्रीय सचिव मूल निवासी मनोज कुमार जी, मौलाना जाकिर हुसैन साहब, बामसेप के वरिष्ठ नेता मूल निवासी प्रियंका मैडम और बहुत सारे साथी जो शिक्षक हैं, बहुत सारे। जैसा कि बताया गया कि मैं कटिहार जिला के शिक्षक संघ का जिला अध्यक्ष हूँ। साथियों, हम सब बामसेप के मानने वालों के साथ साथ संविधान का भी कदर करने वाले, इज्जत करने वाले, मानने वाले लोग हैं और सभी शिक्षित लोग हैं। हम सबको मालूम है कि जिस देश में हम रहते हैं वो देश पहले दूसरे देश के लोगों का गुलाम था और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत आज़ाद हुआ, देश को स्वतंत्रता मिली और 15 अगस्त 1947 के बाद अब देश को दूसरे देश के लोगों के द्वारा नहीं चलाया जाना था, हमारे ही देश के लोगों के द्वारा चलाया जाना था। देश को कैसे चलाया जाएगा इसका कानून कायदा बनाया गया, नियम बनाया गया, नियमों को संग्रह कर दिया गया, इकट्ठा कर दिया गया, उसका नामाकरण कर दिया गया, उसका नंबरिंग कर दिया गया और वो संविधान बनाया गया कि 15 अगस्त के बाद 26 जनवरी 1950 को कानून कायदा को लागू कर दिया गया कि अब देश ऐसे चलेगा। और कानून कायदा को बनाने को लेकर जिस संवर्ग के हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो लोग हम जिस समाज से हैं, जो मूल निवासी बहुजन हैं, कानून बनाने को लेकर जो ड्राफ्टिंग कमेटी हुआ उसकी जिम्मेदारी हमारे ही लोगों को दिया गया, जिसका दुनिया में बड़ा नाम है। अभी पहले सत्र में अध्यक्ष जी बोल रहे थे कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में लिखा हुआ है कि सिंबल ऑफ नॉलेज, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सिंबल ऑफ नॉलेज दुनिया में कहा जाता था। उनके देख रेख में देश को कैसे चलाना है, अब 15 अगस्त 1947 के बाद कानून कायदा बनाया गया और पहले सत्र के महत्वपूर्ण वक्ता जो बामसेप के बहुत जानकार साथी हैं, उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी के बाद जो चुनाव हुआ और चुन के जो लोग को देश को नीतियां बनाना, देश को चलाना है, उसमें एक ही कास्ट के लोग, एक वर्ग के लोग, जिनकी आबादी महज 3% है देश में, और देश में शासन करने के लिए नीति नियंता बनाने के लिए 54% लोग वहाँ पे बैठे हैं। जबकि संविधान में ऐसा नहीं है। संविधान में है कि हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म और हर क्षेत्र के लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर इकट्ठा होगा और देश को चलाएगा। मतलब संविधान के रहते देश के आज़ादी के एक ही 2 साल के बाद संविधान का खिलाफ काम होने लगा। देश को जैसे चलाया जाना चाहिए था वहीं से शुरू हो गया गड़बड़। ये एक बात है। दूसरी बात है कि संविधान में जो संविधान बनाते वक्त ही देश की जो दशा दिशा, देश के लोगों की जो हालात थी, जो गैर बराबरी का मामला था, जो समानता नहीं थी, स्वातंत्र नहीं था, तो उसको लेकर
संविधान बनाने वालों ने, सभी लोगों ने बैठकर इस पर बहस किया, तजवीज़ किया, फैसला किया कि जो लोग पीछे हैं, एन कैन प्रकार सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर दृष्टिकोण से जो वर्ग पीछे रह गए, उनको आगे बढ़े हुए वर्ग के बराबर लाने को लेकर कोई प्रावधान किया जाना चाहिए, कोई सुविधा दिया जाना चाहिए। उसको लेकर हम सारे लोग जानते हैं कि संविधान के आर्टिकल 341, संविधान के आर्टिकल 342 के तहत, उसके आलोक में कमज़ोर लोगों को, कमज़ोर वर्गों को सुविधा दिया गया, सुविधा का व्यवस्था किया गया, जो आरक्षण के रूप में हम जानते हैं। तो ये जो बात है, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो आगे बढ़े हुए लोग हैं वो कम लोग हैं पर चतुर चालाक हैं, और जो पीछे रह गए थे, कमज़ोर थे, उसमें से जो लोग हमारे वहाँ पर गए देश का शासन करने के लिए, नीचे से ऊपर तक, वो कोई व्यक्तिगत उन्नति करने के लिए उनको नहीं भेजा गया था संविधान में। वो प्रतिनिधि है हमारा। आरक्षण कोई मुट्ठी भर लोगों को उनकी व्यक्तिगत स्थिति मजबूत करने के लिए नहीं भेजा गया, पूरे वर्ग का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा गया, इस कि वहाँ पे संविधान के आलोक में काम हो, ताकि देश में जो गैर बराबरी है, हर दृष्टिकोण से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, वो धीरे धीरे बराबर हो, कानून ऐसा बने देश में। लेकिन जो चतुर लोग थे, जिनकी हम लगातार निंदा कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, वो तो किए। हमारे जो लोग वहाँ पर गए पिछले 70-80 सालों से, उन्होंने भी हमारे साथ इंसाफ नहीं किया। तो जो संविधान है उसकी प्रस्तावना में है, पहले ही प्रियम्बल में है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और भाईचारा। अभी का जो टॉपिक है उसमें भी मिला जुलाकर मोटा मोटी वही बात कहा जा रहा है कि हम जो बहुजन हैं, जो मूल निवासी हैं, हमको आपस में जो है एकजुट होना है। जो हम अलग अलग जाति में बटे हुए हैं, अलग जाति को जो संविधान निर्माताओं ने इकट्ठा किए और संविधान के आर्टिकल में इकट्ठा करके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का नाम दिया गया, और उसको लेकर हमारा प्रतिनिधित्व का व्यवस्था किया गया। तो हमारे लोगों ने, जो दूसरे लोग हैं जिनको हम दुश्मन मानते हैं, उन्होंने हमारे साथ तो दुश्मनी किया, पर हमारा जो लोग हैं वो भी हमारे साथ कोई अच्छा काम नहीं किया। जो दूसरे लोग हैं, आज हमारी जो दशा है, जो देश की दशा है, इसको खराब करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, चौपट करने के लिए जितना वो जिम्मेदार है, उससे कम हमारे लोग जिम्मेदार नहीं है। और इसी बात को देखकर जब 2-3 दशक गुजर गए, तो पहले सत्र के हमारे जो मुख्य वक्ता थे, अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि 1978 में उस वक्त जो हमारे ही बीच के, बहुजन के बीच के जो बुद्धिजीवी लोग थे, उन्होंने एक कर्मचारियों का संगठन बनाया। ये जो बामसेफ है, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉय फेडरेशन, बामसेफ बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉय फेडरेशन, जो बैकवर्ड और माइनॉरिटी के एम्प्लॉय हैं, उन लोगों का एक फेडरेशन है। उसमें ये कहा गया कि जो पिछड़े लोग हैं और जो मुस्लिम पिछड़े लोग हैं, इसके जो कर्मचारी हैं, जो नौकरी चाकरी करते हैं, जिनको वेतन मिलता है सरकार से, जिनका पेट भर गया है, वो सुबह में रात को क्या खाएगा उनका फिक्र नहीं है, उन लोगों ने ये जिम्मेदारी लिया एक संगठन बनाकर कि हमारे लोगों के साथ जो नाइंसाफी हो रही है, और हमारा लोग संविधान के आलोक में जो बैठकर वहाँ मलाई मार रहे हैं और दूसरे का दलाली और भड़वागिरी कर रहे हैं, उनको घेरना है।
इसलिए हमको बामसेब के माध्यम से, इस स्टेज के माध्यम से, जिसको हम तथाकथित दुश्मन कहते हैं, उनकी शिकायत, उनका घेराबंदी करने के साथ साथ हमारा जो अपना आदमी है, हमारा जो प्रतिनिधित्व करने के लिए वहाँ पे संविधान के आलोक में उनको मौका मिला, वो जो भड़वागिरी कर रहे हैं उनका भी पर्दाफाश उतने ही जोर से करना काफ़ी ज़रूरी है। अभी मैं बैठा हुआ था यहाँ पे, एक शिक्षक आए, बोल रहे थे क्या कि आप तो अध्यक्ष हैं, आप भाषण दीजिएगा, आप बताइए कि ये जो शिक्षा विभाग में जो पदाधिकारी होते हैं, तो पदाधिकारी तो देखते हैं हम ही लोग का मूल निवासी बहुजन के सब लोग हैं, कोई एक काम ऐसा नहीं होगा, वो जानते हैं कि बहुजन है, वो जानते हैं कि हमारी ही जाति के लोग हैं, वो जानते हैं कि वो हमारा दुश्मन नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं होगा कि हमारा बहुजन का नाम सुन के ही काम हो जाएगा। जिला स्तर की बात हो रहे हैं। तो फिर आज का जो ये है विषय है, फिर कैसे भाईचारा होगा? एक बात। दूसरा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अब तो हम उतना भी पिछड़े हुए नहीं हैं, लेकिन जब लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान को बचाने के लेकर चुनाव ही है एक मामला, जब चुनाव आता है तो यहाँ मंच पे संगठन के माध्यम से हम सारे लोग तो सैद्धांतिक बात करते हैं, लेकिन चुनाव के समय में फिर हम जाति की बात कर रहे हैं। जो संविधान विरोधी विचारधारा है उनके साथ कौन लोग हैं आज, और जो लोग हैं उनको कौन मजबूत कर रहा है? तो काफ़ी, मैं तो ये बामसेब का मैं ऑर्गेनाइजर अध्यक्ष हूँ। मनोज सर है कि चले गए, मेरा नाम नहीं लिए, वो क्या बोलते हैं, अशोक जी और मुजीबुर रहमान सर के बोल रहे हैं। मैं हाई कोर्ट में एडवोकेसी करता था और उसके बाद जब बीएड किए हुए थे, और जब नया शिक्षक की बहाली होने लगी तो मेरा नाम आ गया। हम कमज़ोर पृष्ठभूमि के थे, लोगों ने कहा कि सरकारी नौकरी पहले ऐसे ही होता है, थोड़ा वेतन मिलता है और बाद में अच्छा हो जाता है। मैं जिस गांव का हूँ उस गांव में सरकारी नौकरी मेरे पहले किसी का नहीं हुआ था। हम पहला आदमी मैट्रिक भी पास किए और पहला आदमी सरकारी नौकरी कह के हुआ, लेकिन सरकारी नहीं हुए, नियोजित टीचर हैं। तो हम जब हाई कोर्ट से निकल के जा रहे थे तो वो जो रोड है, क्या नाम है, जहाँ पीछे वाला रोड में, तो बामसेब का ये चल रहा था, इसी तरह का कार्यक्रम चल रहा था। तो बाहर से सुने और हम अंदर चले गए। तो वहाँ जो बातें हो रही थी, तो ये जो अभी मूल निवासी का मामला आया कि हम जो है, जो ब्राह्मणी व्यवस्था है, उनका जो भेदभाव वाली नीति है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, किसको क्या करना है, ये सब के तहत हम, बात इतनी अच्छी हो रही थी कि तब हम जाने की जो मुस्लिम है उससे पहले नहीं जानते थे कि ये जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो जो शूद्र थे वो उस व्यवस्था से प्रताड़ित होकर क्या कहते हैं कि धर्म परिवर्तित कर लिए, कन्वर्टेड हो गए। इस देश में अहमदाबाद साइड में जो हम लोग देख रहे हैं अभी भी कि कुछ लोग दूसरे हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं, कुछ मुस्लिम, जो उनका जो संस्कृति है, रहन सहन, खान पान, सब कुछ एक है, लेकिन धर्म वो अलग हो गया। बामसेब के आने के बाद हमको पता चला कि सही में, लेकिन इतिहास में पढ़ाया जाता है और जिनको सत्ता बनाए रखना है वो बोलते हैं कि तलवार के बल पर इस्लाम फैला है। ये बात सही नहीं है, आंशिक रूप से कुछ हो सकता है, लेकिन इस देश में अभी उस्मान हलालखोर सर बोल रहे थे, जो वक्ता हैं, कि ये जो ये है, जो कन्वर्टेड मुस्लिम है, कन्वर्टेड जो मुस्लिम है, बहुत इतिहास, बड़ा इतिहास नहीं है मुसलमान का। यहाँ अधिकांश जो बैकवर्ड मुस्लिम है सब कन्वर्टेड हैं। तो वो वहाँ पे ये उस मीटिंग में जाके ये सब सुन के आने के बाद कटिहार में बामसेब का गठन मैंने कराया और पहला अध्यक्ष मैं हूँ। अभी कैवा में अध्यक्ष चल रहा है जिला में, पर इस बीच में
मुझे समझ में नहीं आ रहा, बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम सारे पढ़े लिखे लोग बात कर रहे हैं कि आज का विषय भी वही है कि इकट्ठा होना है, जाति को छोड़ना है, और इसमें हमारा डीओ है, और कोई हेडमास्टर बहुजन का होगा तो डीओ वहाँ पे उनका कदर नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे। वो डीओ है, उसका जात अलग हो जाता है डीओ का। जो दूसरे लोग हैं उनको मैं देखा हूँ कि बोलेंगे कि डीओ है उस इलाके का और उनका आदमी उस इलाके का है तो भी उसको सम्मान मिलता है, वो जान जाते हैं। हमारे लोगों में ये चरित्र नहीं है, चरित्रहीनता में भी हम टॉप हैं, हम एकजुट नहीं, हमारा चरित्र भी सही नहीं है। हमारे इस्लाम में है, रमजान चल रहा, मौलाना साहब बैठे हुए हैं कि आपको 1 महीना रोजा रखना है, नहीं खाना है सुबह से रात तक। क्यों नहीं खाना, उसके पीछे लॉजिक है कि आप भूखे रह के देखिए, भूख में कितना कष्ट होता है ये अनुभव करिए आप, ताकि आप जीवन में ऐसा कोई नहीं काम करिएगा कि आपके काम के चलते कोई भूखा रहे। इसलिए रोजा रखिए कि आप भूख में रहिए सुबह से रात तक, शाम तक, कि भूख में आप तड़पिए। गरीब लोग भूख में कैसे तड़पता है, आप अपने जीवन में कोई ऐसा काम नहीं करिएगा तब, ताकि आपके काम के चलते दुनिया में कोई भूखा रहे। ये सिर्फ इस्लाम में, मुसलमान में ये किताब तक लिमिट है, उस पर कोई अमल नहीं कर रहा है। ये है इस्लाम। पर लोग ये दुनिया में, इस देश में क्या जानते हैं? जो कुर्ता पैजामा पहनते हैं, टोपी लगाते हैं, वही मुसलमान है। इस्लाम के मानने वाले मुसलमान का ये लॉजिक है, और है क्या कि हलाल की रोजी खाओ, हलाल की रोजी खाओ, हराम की मत खाओ। अगर हराम की रोजी खाओगे तो तुम्हारा बदन में हराम की खून होगा, हराम की पैसा से तुम कपड़ा पहनोगे, और उस हालत में तुम जो इबादत करोगे, पूजा पाठ करोगे, तो ईश्वर अल्लाह तुम्हारा इबादत और पूजा पाठ कबूल नहीं करेगा। और जितना भी मुसलमान है सब हरामखोर है, कोई अंतर नहीं है हिंदू और मुसलमान में। ठीक उसी तरह से बामसेब में तो हम विषय लगाते हैं, अधिवेशन करते हैं, आते हैं, सुनते हैं, पर हम अमल नहीं करते। चुनाव के समय में हम वोट अपने जाति के हो देंगे, उससे भी ऊपर, वो तो जाति तक ठीक है कि अपना जाति को दिए, और 14% मुसलमान को डर दिखाकर 80% का वोट ले लेते हैं, और कोई काम नहीं बहुजन का। ये तो और ताज्जुब की बात है। तो ये सब मामला है, इसीलिए फिर भी मन को छोटा नहीं करना है। हाँ, काम को करते करते ही कुछ ना कुछ होगा। ये कुल मिला जुलाकर आज भी बामसेब अकेला संगठन है। ये बामसेब के बारे में मैंने कहा कि जिनका पेट भर चुका है, वो रात में वो और उनका परिवार क्या खाएगा उसका फिक्र नहीं है। उसको फिक्र करना है कि हम जिस वर्ग से, जिस जाति से, जिस संवर्ग से हैं, हमारे लोग शाम को क्या खाएगा। हमको नौकरी चाकरी मिल गया, हमको इज्जत मिल रहा है, हमारे लोगों को भी इज्जत कैसे मिलेगा। देश के संविधान में और दुनिया का हर मजहबों में यही कहा है कि सबको रोटी मिलना चाहिए, सबको मान सम्मान, इज्जत, आबरू मिलना चाहिए। संविधान के आलोक में देश के सभी लोगों को इज्जत, आबरू नहीं मिल रहा, सबको रोजी रोटी नहीं मिल रहा। जो बराबरी का मामला है संविधान में, असेंबली से, संविधान के प्रस्तावना में, वो नहीं हो रहा। इसलिए बामसेब ने 1978 से बामसेब गठन कर लगातार कोशिश कर रहा है, और 2019 से ये PS4 का कार्यक्रम चल रहा है। भारतीय संविधान का सम्मान, सुरक्षा और संवर्धन। देश में संविधान बचेगा, देश के संविधान का सम्मान होगा, सुरक्षा होगा और संवर्धन होगा, तभी देश के जो नागरिक है, खासकर जो कमजोर नागरिक है, जो गरीब गुरबा है। कौन है गरीब गुरबा? हम ही लोग हैं जो यहाँ बैठ के इकट्ठा होकर चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं। तो ये करना होगा और करेंगे हम सब मिलके। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया।